अस्सलाम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज को क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 8.1 जिसमें 28 टोटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आज हम करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक स्क्वायर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर स्क्वायर, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होगी 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है ना, उसकी ये 4 साइड्स होती हैं उसकी, तो ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है ना, उसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स नहीं इक्वल होती। यानी कि अगर ये वाली साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और ये जो आमने सामने होती है ना, और इनकी आपस में इक्वल होगी लेंथ। तो आज हमने स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर का मतलब है कि हमने सारी साइड्स इक्वल रखनी है, यानी कि 6 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे AB 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसे तो हम इसकी वजह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक दफ़ा इससे ड्रॉ करना सिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ही खोलना है, इसके बाद कम या ज़्यादा नहीं करना, और इसकी ये दोनों साइड सीख होनी चाहिए। जितना खोलना है खोल लें एक दफ़ा, इसके बाद नहीं कम या ज़्यादा करना है। ये हमने इतना खोला, एट पॉइंट A पे रख के हमने ऐसे एक ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, और फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई। ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। इसको हमने फिर स्केल की मदद से ड्रॉ कर देना है, लाइन जॉइन। तो हम इसकी लाइन ये हमारे पास 90 का एंगल। इसी तरह हमने एट पॉइंट B पे भी 90 एंगल ड्रॉ करना है। B पॉइंट पे भी हमने इतनी आर्क खोली, ठीक है, और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई। इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, और फिर हमने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, ठीक है। और फिर हमने इसको ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। फिर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। इसके बाद हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है एट पॉइंट A पे और B पे। तो हम स्केल की मदद से पहले इसको मेजर करते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये 6 सेंटीमीटर की हमने खोल ली। एट पॉइंट A पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, और एट पॉइंट B पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें। इसको हम C का नाम दे देते हैं, इसको हम D का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम ये C को D से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही है, इसको भी। तो स्क्वायर की सारी साइड 6 सेंटीमीटर की है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अभी पेपर में आकर तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, और उसके बाद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद एट पॉइंट A और B पे, ठीक है, पॉइंट A पे और पॉइंट B पे हमने एक एंगल ड्रॉ किया 90 का। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी ड्रॉ, इसकी मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई एट पॉइंट A पे। हमने ये रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इसी तरह B पॉइंट पे भी रख के हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ज्वाइन C विद D। फिर हमने C को D से मिला देना है। सो ABCD हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल स्क्वायर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपने।